हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता संशोधन कानून 2019। मोदी सरकार ने एक और बड़ा अहम फैसला लेते हुए पूरे देश में 11 मार्च 2024 को सीएए लागू कर दिया है। सीएए का मतलब है दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन कानून। यह बात 31 दिसंबर 2014 से है, जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में आए। और दोस्तों, भारत की यही भावना रही है हमेशा से कि वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। और भारत ने उन्हें शरण दिया और साथ ही आश्वासन भी दिया कि हम आपको नागरिकता देंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहने वाली है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने वेब पोर्टल के साथ अन्य महत्वपूर्ण तैयारियों को भी पूरा कर लिया है। इस कानून को लोकसभा और राज्यसभा से 4 साल पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी और उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसको मंजूर कर लिया था। क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम, आइए इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता में किया गया एक संशोधन है, जिसके तहत भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 से किसे नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। ऐसे अवैध प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में अल्पसंख्यक थे और धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बस चुके हैं। लेकिन ये अवैध प्रवासी कौन है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सीएए के तहत उन सभी प्रवासियों को अवैध माना गया है जो बिना किसी दस्तावेज, वैध दस्तावेज, पासपोर्ट और वीजा के भारत में घुस आए थे, या फिर वे लोग जो वैध दस्तावेज लेकर आए थे लेकिन तय समय की सीमा से अधिक समय तक भारत में ही रह रहे हैं। क्या अभी तक किसी को नागरिकता मिली? 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के 1414 प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। ये सभी नागरिक गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र से संबंधित है। अब आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि कौन देता है प्रवासियों को नागरिकता। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों के डीएम को नागरिकता को लेकर बड़े अधिकार दिए हुए हैं। पिछले 2 सालों में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए प्रवासियों को भारत की नागरिकता दे सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत से लोगों में सीएए को लेकर डर बना था। क्या सीएए से किसी की नागरिकता छीनी जाएगी? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सीएए में भारतीय नागरिक की नागरिकता को छीनने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये नागरिकता मिलती कैसे है? भारत में नागरिकता पाने के लिए कम से कम 11 सालों तक भारत में रहना अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति भारत में 11 साल तक रह लेता है तो उसे भारतीय नागरिक कहलाने का कानूनी अधिकार है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सीएए को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।
तो नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम प्रवासियों को अब 11 साल की जगह 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन दूसरे देशों के लोगों को तभी नागरिकता दी जाएगी जब वे भारत में 11 सालों तक रह लेंगे, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो। अब दोस्तों जान लेते हैं कि सीएए के तहत आवेदन कैसे किया जाए। इसके लिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है और वेब पोर्टल भी तैयार कर दिए हैं। इसके लिए आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आवेदक को यह बताना होगा कि वो किस साल भारत में बिना डॉक्यूमेंट के घुसे थे। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि क्या इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। आवेदकों से इसके लिए कोई भी दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। अब आइए दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है सीएए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में कब पास हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में किसने पेश किया था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पेश किया था। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा के द्वारा कब पास किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 दिसंबर 2019 को पास किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन कानून 2019 संविधान का कितनावां संशोधन बिल है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 126वां संशोधन बिल है। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन कानून 2019 को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून 2019 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक को नागरिकता देने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन कानून 2019 कुल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कुल 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा। इस कानून में पड़ोसी देशों से शरण के लिए भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस प्रक्रिया द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, देशीयकरण के द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 बार संशोधन हो चुका है। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। पहला 1986 में किया गया, दूसरा 1992, तीसरा 2003 में, चौथा 2005 में, पांचवा 2015 में और छठा 2019 में। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ।
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, पहली बार संशोधन हुआ 1986 में। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में प्रवासियों को अब 11 साल के बजाय कितने साल रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अब 6 वर्ष रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत इनमें से किस धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, इस्लाम धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिक संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत लोकसभा में पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 311 वोट पड़े थे। अगला प्रश्न है नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार लोकसभा में विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कुल 80 वोट पड़े थे। अगला प्रश्न है नागरिक संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यसभा पक्ष में 125 वोट पड़े थे। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 4 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार वर्णित किया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 20 में भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात कब की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 1955 में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात की गई थी। अगला प्रश्न है कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत में किसने लागू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून भारत में लागू किया है। अगला प्रश्न है विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14 में। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल भी रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।